आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अल्प प्रवास रहा। डुमना एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों की भारी भीड़ उमड़ी। जबलपुर के डुमना विमानतल पर जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विमान उतरा, स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, वरिष्ठ नेता सुशील इंदु तिवारी, विधायक अशोक रोहाड़ी, अभिलाष पांडे, नीरज सिंह, संतोष बारकड़े सहित कई जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। सभी ने पुष्पगुच्छ और पारंपरिक तरीके से केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर कृषि मंत्री गोटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात वे पुनः जबलपुर लौटे और सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां उन्होंने संगठन की गतिविधियों की जानकारी ली और कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस अल्प प्रवास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश स्पष्ट रूप से देखने को मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अल्प प्रवास और भाजपा पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण मुलाकात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए श्रेय टीवी के साथ। श्रेय टीवी से स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की विशेष रिपोर्ट। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़े मिशन कृषि विभाग लॉन्च कर रहा है। एक तो दलहन मिशन, प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, अन्न के भंडार हमारे भरे हुए हैं, लेकिन दालों में अभी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। इसलिए दालों में भी भारत को आत्मनिर्भर करना है। इसलिए दलहन मिशन विशेष रूप से बनाया है। अच्छे बीज, उन्नत तकनीकी के माध्यम से दलहन मतलब चना हो, मसूर हो, तुअर हो, इनका उत्पादन भी बेहतर हो। और ये भी फैसला सरकार ने किया है कि तुअर, उड़द, मसूर किसान जितनी भी पैदा करेंगे सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। एक दाना भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो दलहन मिशन बनाया है। दूसरे, मैंने ये देखा कि कई ज़िलों में देश के कृषि का उत्पादन एवरेज से काफ़ी नीचे है, तो उनको भी एवरेज, जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत, उसके पास लाना है। कम उत्पादकता वाले 100 ज़िले हमने छांटे हैं और उन 100 ज़िलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना भी 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। प्राकृतिक खेती की दिशा में भी अब किसान तेज़ी से आगे आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती का मिशन भी हमने लॉन्च किया है। तो खेती के काम में भी लगे हैं। और दूसरी बात ग्रामीण विकास की, तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 साल में अकेले मध्य प्रदेश को 19 लाख मकान दिए हैं, 1.25 साल में। लेकिन कई लोग ये शिकायत करते थे कि हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है, घर कच्चा है लेकिन मकान नहीं है। तो एक नया सर्वे फिर से करवाया है। उस सर्वे का एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो सूची में नाम आएंगे उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा, पक्की छत होगी, कच्ची नहीं रहेगी।